हमें पता चला कि हमारा प्रोडक्ट को बहुत गलत तरीके से मार्केटिंग किया जा रहा है। हाँ, एक एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल और आपके मुंह से सुन रहा हूँ वर्जिन कोकोनट ऑयल, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? घी और वर्जिन कोकोनट ऑयल इज ए नेचुरल प्रिजर्वेटिव। जो बीमारियां हमारी 60 साल के बाद होती थी, आज हम देख रहे हैं वो सारी की सारी बीमारी हमारी यंगस्टर्स में हो रही है। कोकोनट 800 साल से 800 ईयर्स तक रहता है। भगवान ने डिसाइड किया है 1 साल से ज्यादा जियो मत। वो फूड चेंज किया और 50 साल तक जी रहा है। फूड द हैबिट कैन चेंज योर लाइफ। हमारा जो कोकोनट ऑयल है ये इम्यूनो बूस्टर की तरह कैसे काम करता है? या दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। 1 लीटर वर्जिन कोकोनट ऑयल का तेल आपके पास है ना, उसमें विराट कोहली ने कई बार अपनी बातचीत में बताया कि ये 3 एक्सपेरिमेंट आप करते हैं ना घर में, कौन सा नकली है कौन सा असली है आपको ही पता चलेगा। अपनी डाइट में वर्जिन कोकोनट ऑयल को ऐड करते हैं, तो आपका अनुभव क्या है कि कितने दिन में हमें अपने हेल्थ में पॉजिटिव चेंजेस नजर आने लगते हैं? 1 वीक में दिखा दिएगा। 2012 में मैंने स्टार्ट किया था ना, कितना मुश्किल था कि 1 लीटर भेजना, अभी हम दिन में 1000 लीटर भेजते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज भारती। मैं एक वेलनेस एक्सपर्ट हूं और होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम का ओरिजिनेटर हूं। आज सबसे बड़ी विडंबना है कि जो चीज़ हमें हील करनी चाहिए वो चीज़ हमें हार्म कर रही है, यानी कि हमारा फूड। कहते हैं कि आवर फूड इज़ आवर मेडिसिन, लेकिन जितने लोग उतनी थेरीज, हजारों तरीके की डाइट्स, हजारों तरीके की एडवाइस, मतलब कि 1000 मुंह 1000 बातें। आज समझते हैं, आज हमारे साथ गुरुजी हैं और मैं उनसे समझता हूं कि आखिर वास्तविक सच्चाई क्या है। तो इस प्रोग्राम में गुरुजी आपका स्वागत है। नमस्ते सर। और आप मुझे अपने बारे में बताइए कि आपकी जर्नी अभी तक कैसी रही है? मेरा पूरा नाम है गुरुलिंगैया केपी जी। मैं एक बहुत छोटा सा गांव से आया हूँ, वो आसरन डिस्ट्रिक्ट में रहता है। हमारा जो गांव है वहाँ पे कोकोनट का खेती हम बहुत करते हैं। हाँ। जो हमें पता चला कि हमारा प्रोडक्ट को बहुत गलत तरीके से मार्केटिंग किया जा रहा है। हाँ। प्रेजेंटेशन बहुत गलत है। हाँ। क्योंकि कोकोनट बोले तो आज का जमाने में जो प्रॉब्लम्स है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, कुछ भी हो, मैं आगे आगे आपको बताता हूँ। सबके लिए एक ही पावरफुल सोल्यूशन है, मगर उसको कैसे प्रेजेंट किया गया, उसको पाउडर बना गया, उसमें हमारा स्वीट के साथ मिक्स किया गया, इसके अलावा क्या हुआ, उसका पावर कुछ और थी और लोगों को प्रेजेंटेशन कुछ और हुआ। ये समझने के बाद मुझे उसे बहुत एहसास हुआ और मैंने उसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया। उस छोटी सी गांव से मैंने एक कंपनी स्टार्ट की 2012 में, स्वदेशी दिशा नाम। हमारा देशीय दिशाओं को बढ़ाने के सोच में रखते हुए मैं वो कंपनी स्टार्ट की। स्टार्ट करके मेरा पहला प्रोडक्ट में शुरू किया वर्जिन कोकोनट ऑयल, और उससे बहुत इंस्पायर होके अभी 15 साल कंप्लीट हो चुका है। मोर देन 34 प्रोडक्ट उससे हम बनाते हैं। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने दो तरह से सुना है, एक एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल और आपके मुंह से सुन रहा हूँ वर्जिन कोकोनट ऑयल, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्स्ट्रा वर्जिन और वर्जिन, उसमें अभी तक कोई स्टैंडर्ड ना कोकोनट बोर्ड ने ली पाई है, ना CFTRI, CPCRI, कोई भी कंसिडर नहीं कर पाए। ओके। कुछ का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वैसा रहा है, मगर एक वर्जिन कोकोनट ऑयल कैसे होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। वर्जिन का नाम है कच्चा नारियल से तेल निकाल। जो कोपरा ऑयल होता है, कोपरा क्या होता है, वो सूख जाता है। सूखने की वजह से उसमें विटामिन भी लॉस हो जाता है। कच्चा तेल, जो कच्चा नारियल है, उसमें सारा विटामिन रहता है और कच्चा नारियल में पानी भी ज्यादा रहता है। ओके। उस मॉइस्चर को कितना, कौन सा मेथड में आप निकालते हो, उस निकालने का तरीके में कैसा आप उसमें विटामिन को बचा के रखते हो, ये सारा मैटर होता है एक वर्जिन कोकोनट ऑयल बनाने में। ओके। उसमें एक प्रोसेस आता है सेंट्रीफ्यूज मेथड। दूध निकाल के, दूध को सेंट्रीफ्यूज करके उसमें तेल बनाना। उसमें एक मैटर आती है 16,000 स्पीड्स RPM में वो मशीन घूमती है। ओके। अब जो हम बोल रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें जान है, उसमें जिंदगी है, ऐसा बोलते हैं। आप समझिए एक मिक्सर में और एक आर्टिफिशियल हमारा जो गांव में यूज करता है, उसमें चटनी बनाने में का फर्क क्या है? मटेरियल दोनों में सेम है, मगर मिक्सी का RPM है वो ज्यादा।
ज्यादा आरपीएम में जो हमारा खाना घूमेगा वो खाना मर जाएगा। यस। इसीलिए वो सेंट्रीफ्यूज का भी उतना एडवांस्ड नहीं है। और दूसरा केरला के रीजन में बनाता है हार्ड प्रोसेस, उसी मिल्क को हीट करके, ज्यादा हीट करके तेल निकालता है, उसे हार्ड प्रोसेस कहते हैं। उससे ज्यादा वो हार्ड बनने से उसमें भी न्यूट्रिशन लॉस होता है। और तीसरा तरीका आता है फर्मेंटेड मेथड। दूध को, यही कोकोनट दूध को ईस्ट डाल के 36 आवर्स रखने के बाद तेल का एक लेयर बनता है ऊपर में। वो उसका जो प्रोडक्टिविटी है बहुत कम है, सेल्फ लाइफ बहुत कम है। मार्केट में जाके उसको बिकना एक टाइम बॉम्ब जैसा रह जाता है। और फोर्थ जो है इसे डीएमई कहते हैं, डायरेक्ट माइक्रो एक्सट्रैक्शन। ये फिलीपींस और श्रीलंका में बहुत जान मारी। मैंने जब ये बनाने के लिए शुरू किया, वर्जिन कोकोनट ऑयल ऐसा चीज थी कि इसमें स्टैंडर्ड नहीं था। मुझे उधर जाना पड़ा, श्रीलंका जाना पड़ा, फिलीपींस जाना पड़ा, सब जगह देखना पड़ा कहाँ कैसा बन रहा। ये डीएमई जो प्रोसेस है, डायरेक्ट माइक्रो एक्सट्रैक्शन, इधर में कुछ भी उसको न्यूट्रिशन का लॉस होने के वजह ये बहुत बेहतरीन रहता है। सेल्फ लाइफ भी 10 साल तक रहता है कि हम उसी मेथड से अभी एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो जो सेल्फ लाइफ आप बढ़ाते हैं उसके लिए कोई एडिटिव पड़ता है? नहीं। दुनिया में दो ही चीज है, घी और वर्जिन कोकोनट ऑयल। उसी को किसको डालने का जरूरत नहीं है। इज ए नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टी खुद में ही ज्यादा रहता है, उसको कुछ डालने का जरूरत नहीं। कहते हैं ना कि घी और शहद, और आज एक नई इंफॉर्मेशन मिली कि वर्जिन कोकोनट ऑयल ये जितनी पुरानी होगी उतनी ही न्यूट्रिशियस होंगी, न्यूट्रिशन कभी भी खराब नहीं होती, खराब नहीं होगा। गुरुजी आपका क्या मानना है, घर का खाना और वर्जिन कोकोनट ऑयल अगर साथ में लिया जाए एडिक्वेट क्वांटिटी में, तो क्या फिट रहने के लिए पर्याप्त है? ये बहुत है सर, बहुत है। मैं एक चीज में बहुत बिलीव करता हूँ। मैं इधर जो मेरा ये पॉडकास्ट चल रहा है, इसमें लोगों को मैं कुछ कंफ्यूज नहीं करूंगा, उसके ऊपर ही छोड़ दूंगा। आप डिसाइड करो क्या है, कैसा है, क्या करना चाहिए। देखिए, ये जो अभी इंसान हमारा जो जिंदगी चल रहा है, हम इतना महान बन चुके हैं, एक फूड की वजह से ही बना। मगर लास्ट 30 इयर्स में जो हमारा ये फूड के ऊपर जो चल रहा है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस इन द सीड्स हो या प्रोसेस फूड्स हो, या इतना सारी वजह से क्या हो रहा है, हठात जो हमने वो पाई है वो खोने के जो संभावना बहुत ज्यादा है। इसके अलावा हमको एक चीज चाहिए, हम बहुत कुछ नहीं चेंज कर सकते क्योंकि सभी लोग बहुत बिजी है, सभी लोग उनका काम में बिजी है, स्ट्रेस है, टायर्ड है, सब कुछ है, फाइनेंशियल बर्डन है, सब कुछ है। इसमें एक चीज बताइए, वो एक चीज मॉडिफाई करने से मेरा हेल्थ 80% बेटर हो सकता है, ऐसा कोई चीज है? मुझे पूछा तो मैं बोलता हूँ वर्जिन कोकोनट ऑयल आपका डाइट में ऐड करो। बिल्कुल, आप वेज खाते हो, नॉन वेज खाते हो, मुझे पता नहीं, जो खाते हो उस चीज में इसको ऐड करो। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ, एक बड़े वेग सा लोगों के मन में रहता है ना कि हम कितना वर्जिन कोकोनट ऑयल एडिशनली अपने फूड में ऐड करें रोज? एडिशनली ऐड करें पकाने के लिए तो ये बहुत बेस्ट चीज है। लोगों का दिमाग में क्या रहता है, कोपरा का जो तेल कुछ कोस्टल जगह में जाता है, उसका जो स्मेल कुछ अलग सा रहता है, वो आइडेंटिफाई करता है मैं खाने के लिए नहीं हो सकता है। मगर वर्जिन कोकोनट ऑयल में आप खाना बनाया तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है, जो एडिशनली आप ले सकते हो, 20 ml तक आप ले सकते हो। अच्छा, दिन में तो हम विदाउट कुकिंग भी उसको कंज्यूम कर सकते हैं? कंज्यूम करना ही चाहिए। जो आपका जो सुबह है वो इससे ही होना चाहिए, इससे बेटर कोई नहीं है आपको। मैं रोज सेसमी ऑयल से शुशिंग करता हूँ, गंडूश। तो अब मैं आपसे बातचीत करने के बाद मैं सेसमी ऑयल को और जो ये आपका वर्जिन कोकोनट ऑयल है, इससे मैं ऑल्टरनेट कर दूंगा। करो, एक आप दिन भी फर्क देख लीजिए। एक दिन सेसमी ऑयल से करूंगा और एक दिन मैं वर्जिन कोकोनट ऑयल से। आपका क्या मानना है, ये जो हम आजकल बाहर खाने का जो कल्चर है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये हमारे हेल्थ को कैसे डैमेज कर रहा है? देखिए, जो बाहर का जो खाना है वो आप ऐसा सोच लीजिए, कॉम्पिटिटिव बन रहा है। कॉम्पिटिटिव किधर रहनी चाहिए? कपड़े का बिजनेस में, बैंकिंग सेक्टर में, जो हर जगह जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वहां पे चाहिए, खाने में नहीं चाहिए। मेरे का ये बहुत बढ़िया चीज। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आप लोग कॉम्पिटिटिव इतना बन रहा है, हमारा ब्रांड बहुत चला है, हमारा
हमारा पिज़्ज़ास जो है बहुत सेल हो, बर्गर ज़्यादा सेल हो जाए, हमारा सांभर है, हमारा चिप्स है, इसमें क्या कर रहे हैं लोग? प्रोसेस्ड है, वो फ्रोज़न है, उसमें डीप फ्राइड है, मैं सब कुछ मानता हूँ। उसके अलावा जो आप जो टेस्टिंग पाउडर जो उसमें डाल रहे, जी, वो हमारा मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक टिके और हमको वापस वहाँ तक लेके आके हमको एडिक्टिव बनाए, यस, वो यस, बहुत गलत यस, है यस। सर, बहुत सिर्फ गलत है। एडिक्ट ही नहीं बना रहा है, हमारे जितनी हमारी मेटाबॉलिज्म है ना, पूरा उसको भी डिस्टर्ब हो रहा है। पूरा जो बीमारियां हमारी 60 साल के बाद होती थी, आज हम देख रहे हैं वो सारी की सारी बीमारी हमारी यंगस्टर्स में हो रही है। मैं कुछ लोगों से मिला हूँ, हाँ। होटल बिज़नेस वालों से। उसमें भी बहुत सात्विकता है, बहुत ही कुछ लोग वेरी डिफरेंटिव लोग हैं। वो लोग चलाया ऐसा होटल, बिना मसाला वाला, बिना एनी प्रिजर्वेटिव्स और बिना टेस्टिंग पाउडर से होटल चला। ज़्यादा दिन चला ही नहीं। वो लोग वही बोलने लगा, सर एक बार आता है, अच्छा है, चलता है, दूसरा बार नहीं आता है। आपका ऐसा क्लीन ककाना हमें नहीं चाहिए। हमें वही चाहिए जो बहुत ही मार्केट में जो सभी लोग बेच रहा है। जी, इसकी वजह से क्या होता है, देखिए मैं बोलता हूँ आपका फ़िटनेस ही आपका सब कुछ है। मैं डायरेक्टली क्लेम करता हूँ। आपका पास फ़िटनेस है, पैसा रहेगा, सब कुछ रहेगा, आपका फ़ोकस रहेगा, आपका पर्सनल फैमिली है, एवरीथिंग परफेक्ट रहेगी। फ़िटनेस नहीं रहा और जो पाया तो सभी वेस्ट है। कहते हैं ना कि तंदुरुस्ती हजार नियामत है। 100% मेरा मानना है कि जो हम खाते हैं वही हम बन जाते हैं। बन इस जाता पे है। आपका क्या कहना है? इसमें मैं एक चीज़ रिज़र्व है, साइंटिफिकली मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बहुत लोग मुझे पूछने लगा, तेरा जो पढ़ाई फिनिश हुई, तू थोड़ा बाहर में काम किया, अच्छा करियर था, ये जाके ये कोकोनट ऑयल को क्यों पकड़ा करके लोगों से मेरे बात होना शुरू हुआ। देखिए मैं एक सिंपल चीज़ में बहुत भरोसा करता हूँ, जो हमारा जो जेनेटिक्स है, हम इस जेनेटिक्स को नॉन वेज से मॉडिफाइड नहीं कर सकते, हम वेज से मॉडिफाइड कर सकते हैं। प्लांट से मॉडिफाइड जेनेटिक्स है हमारा पूरा, ये सभी न्यूट्रिशन मांगता है। बिल्कुल। ऐसा एनिमल या मीट से मॉडिफाइड हुआ तो सभी लोग शेर खा जाता था, क्योंकि शेर खाने से मैं शेर बन जाता हूँ, हाथी खाने से मैं हाथी बन जाता हूँ, एक हाथी भी नहीं बचती थी। नहीं, इसीलिए ये प्रूव्ड है तो सो प्लांट जो है वो खाना हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, ये समझने के बाद मुझे कुछ अजीब सा सवाल उठने लगा बाहर से। एग्जाम्पल मुझे इधर लेना चाहता हूँ, एक टैमरिन और टमाटो का एग्जाम्पल लेता हूँ इधर। टैमरिन और टमाटो दोनों में विटामिन सी है, दोनों से राइस बनता है। टैमरिन्स में साउथ इंडिया में जो पुलियोगरा बनता है यस, यस, और नॉर्थ इंडिया में टमाटो राइस बनते हैं। यस। सो दोनों में राइस बनते हैं। लोगों को क्या कहना है, दोनों सेम है। हम जो इधर हमको विटामिन सी चाहिए तब टमाटो ऐड करता है, ऐसा नहीं है सर जी। देखो टमाटो एक वन ऑफ द वीकेस्ट प्लांट है। वो ज़्यादा बारिश नहीं सहनेगा, ज़्यादा धूप नहीं सहेगा, ज़्यादा हवा भी चल गया ना, टमाटो नहीं सहनेगा। कोई आदमी जाके टमाटो प्लांट को ऐसा उठा सकता है और 3 महीने का क्रॉप है वो। वही टैमरिन देख लो, टैमरिन बड़ा होने के लिए 5 साल चाहिए। Yes. एक बार बड़ा हो गया तो 1000 साल तक रहता है वो टैमरिन। कितना भी बड़ा बारिश आने दो, धूप आने दो, कितना भी बड़ा कोई वो बहुत मुश्किल को सहता है। वही क्वालिटी वो टैमरिन में रहता है क्या? 100% रहता है। टमाटो का प्लांट का क्वालिटी टमाटो सीड्स में रहता है। यस। आप जो खाना खाते हो वो खाना आपको इन्फ्लुएंस करता है। आप कंपैरिजन करो, Yes. घर में हम 99% टमाटो खा रहा हो, 1% टैमरिन खा रहा है, इसमें कहाँ से हम इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है? हमारा जो अभी का जो लाइफस्टाइल है वो टमाटो से मैच होता है, क्योंकि जो ज्यादा आप खा रहे हो। और इसके अलावा जो मॉडिफाइड है, जो मॉडिफिकेशंस है, ये सीड्स है, हम जो हज़ारों सालों से खा के आ रहा था, सडनली चेंज हुआ, मॉडिफाइड हुआ, जेनेटिकली डिसऑर्डर हुआ। बिल्कुल। इसको खाने से हमारे ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, बहुत पड़ रहा है। तभी मुझे आइडेंटिफ़ाई हुआ, एक मुझे ऐसा एक सुपर फूड चाहिए, उसको लेके मैं लोगों का ज़िंदगी आसान कर सकता हूँ। मेरे पास कोई डाइट वाइट का कुछ आइडिया नहीं है, मैं किसी को नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये इंडिया है। हर 100 किलोमीटर में उसका खाना बदलती है, उसका पहचान बदलती है, उसका भाषा बदलती है। सभी को एक रूप में डालना बहुत मुश्किल है, मगर सभी जगह में ऑयल तो खाता है। जो ऑयल है, हमारा जो फूड पिरामिड का टॉप में आता है, वो
एक ठीक हुआ, आपका पूरा खाने का पिरामिड ठीक हो जाता है, आप बहुत बड़ी से आपका हेल्थ वापस ले सकते हो। बिल्कुल। अभी सादे ये कोकोनट है, ये जो हमारा जो दूसरा ऑयल प्लांट्स है, सीड्स है, उसने आप कंपेयर किया तो कोकोनट प्लांट बहुत पावरफुल है। यस। अभी लोगों को मैं विथ साइंटिफिकली बताता हूँ, क्योंकि ये जो जमाना है ये इंफॉर्मेटिव जमाना है। हम कुछ भी बोल दिया तो वो लाके चेक करेगा, Yes. हम कुछ कुछ नहीं बोल सकते हैं। आप कुछ भी ले लो, ग्राउंडलेट ले लो, सनफ्लावर ले लो, कुछ भी ले लो, सभी 5 महीने में इसका क्रैप खत्म होता है। कोकोनट 800 साल से यस। 800 ईयर्स तक रहता है। जो इसका जो रूट्स है ग्राउंडनट का, सनफ्लावर का, आधा फीट से नीचे नहीं जाएगा। आप कोकोनट का जो रूट्स है 10 फीट तक जाता है, 200 फीट विड्थ जाता है। ओ, अब समझ लीजिए, जो नॉर्मल इंसान जहां तक खेती नहीं कर पाता है, वहां से न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करके कोकोनट उसमें बचा के रखता है। 10 फीट तक कोई नहीं और- खेती कर सकता है सर जी, वहां से निकालता है। ये हुआ, ये खाने से देखिए, ग्राउंडनट आप ऐसा इटाट सकते हो, आप सनफ्लावर ऐसा कर सकते, उसको दबा सकते हो। कोकोनट दबा के दिखाइए ना आपको, बहुत हार्ड है। ये सभी जो पॉइंट्स है कोकोनट में है, क्या है, उसको खाने से वो मेरे से असर पड़ेगा आज भी इंडिया में। जो जिसका जो लाइफ जो ज्यादा है बोला तो, जो कोकोनट ऑयल ईट कर रहा है, खा रहा है, उसी का लाइफ बड़ा है। बिल्कुल, वो ऑलरेडी प्रूवन है। और इसमें एक साइंटिफिक इंटरेस्टिंग स्टोरी में बोलता हूँ। आपको क्रैब पता है ना? क्रैब yes. क्रैब है नहीं, वो सब जगह में छोटा छोटा क्रैब बारिश के टाइम में आ जाता है। एक 3 महीना रहता है, एक 50 से 100 ग्राम तक उसका बॉडी वेट आता है। वो वो बारिश जाने के बाद वो खुद चला जाता है। समंदर में कुछ क्रैब्स है, वो 1 साल से 2 साल तक रहता है, 1 केजी तक रहता है। स्पेसिफिक कंट्री में कुछ रीजन में कुछ क्रैब पता चला, उसका 30 केजी बॉडी वजन। ओ, साइंटिस्ट को बहुत आसान हो, क्योंकि इसका सब जो साथियां हैं इतना साल तक नहीं जीता है। ये पर्टिकुलर क्रैब इतना बड़ा के, क्योंकि आपका हाथ को इजीली काट देता है। और उसके बारे में स्टडी करना शुरू किया, ये इतना बॉडी वेट है, 30 से 50 साल तक उसका लाइफ। ओ, सभी को बहुत एतराज हुआ और वो बहुत लोग रिसर्च करने लगा, एक खाता क्या है। बाद में पता चला वो कोकोनट खा रहा था वो, और बाद में उसी क्रैब को कोकोनट क्रैब करके नामकरण किया है। अब गूगल में जाके सर्च मारिए तो वो क्रैब कोस्टल में होता होगा। कोस्टल में होता है। यस यस। और- बहुत डीप में तो हो नहीं सकता। हो नहीं सकता है। आप समझिए, एक क्रैब, भगवान ने डिसाइड किया है 1 साल से ज्यादा जियो मत, वो फूड चेंज किया और 50 साल तक जी रहा है। फूड, द हैबिट कैन चेंज योर लाइफ। ये इंफॉर्मेशन एक ह्यूमंस के लिए भी बहुत ही वैल्यूएबल हो सकती है। सर जी, मैं बोल रहा हूँ, ह्यूमन भी एक एनिमल है। यस। वी आर नॉट ए डिफरेंट दैन एनी एनिमल्स। हमारे ऊपर भावना है, हम सोच सकते हैं, हम ये कुछ अलग है, मगर खाना तो सेम ही है ना। बिल खाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसीलिए जो एक क्रैब का जो स्टोरी है, आप गूगल में जाके चेक करिए, बहुत एक अच्छी चीज है। हम हमारा खाना बदल के अच्छी जिंदगी जी दे सकता है। ये जो हमारा जो कोकोनट ऑयल है, ये इम्यूनो बूस्टर की तरह कैसे काम करता है? या दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन आपने पूछी। ह्यूमिनिटी के बारे में कब लोगों में ये पता चला कि जब आफ्टर कोविड, तब तक ये ह्यूमिनिटी के बारे में कोई सोचता ही नहीं था क्या है करके। जो कोविड के बाद ये बहुत था ही। जो पहला जो हम इसको बहुत पुराने बोले तो हम बैक जाते हैं, बहुत पीछे बोले तो जब हमारा जन्म हुआ। जन्म होने के बाद हमको क्या खिलाते हैं सर जी? माँ का दूध, वही श्रेष्ठता है। बिल्कुल, WHO से सभी लोग वही बोलता है, माँ की दूध के अलावा कोई भी फूड बच्चे के लिए ठीक नहीं। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि माँ का दूध में सोडियम मोनोलॉरिक एसिड करके एक कंटेंट, वो कितना परसेंटेज है? 5 to 6% उसमें है माँ की दूध में। वो क्या करेगा? हमारा इम्यूनिटी बढ़ाएगा, जो वो डाइजेशन भी इजी होगा, हमारे मुंह पे ही डाइजेशन होगा, हमारे सलाइवा पे मिक्स होके सिर्फ 10 मिनट में हमारा बॉडी में पेनिट्रेट होगा, इजी से एनर्जी जनरेट होगा। बच्चा बहुत नाजुक से पहले दिन से वो ह्यूमिनिटी पाना शुरू करेगा। वो अभी क्या हो रहा है, पिछले जमाने में वहां से
इम्यूनिटी लिया माँ की दूध से, बाद जो बाहर का जो एनवायरनमेंट थी बहुत ठीक थी। इतना पोल्यूशन नहीं था, पानी पोल्यूशन नहीं था, हवा पोल्यूशन नहीं था, सब जगह पोल्यूशन नहीं था। अच्छा अच्छा सब्जियां, फ्रूट्स सभी खाते थे। वो इम्यूनिटी बेहतरीन हो के वो अच्छी जिंदगी जी सकते थे। अभी क्या हो रहा है, माँ तो दूध पिला रहा है, माँ का दूध ही उतना क्वालिटी नहीं है क्योंकि माँ को ही अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम उसको 3 साल से कुछ स्कूल में पढ़ाने के लिए बेचते हैं, यही हवा में बिल्कुल। जो 20 साल से पीछे नहीं था अभी है। ये इतना गंदी हवा, गंदी पानी, ये इतना जो पोल्यूशन है, इस पोल्यूशन में आप सोच सकते हैं क्या वो बच्चा इम्यूनिटी पा पाएगा? बिल्कुल नहीं। ओके, पाए कैसा? ऐसा ही जो मैंने पहले दिन, मेरा जन्म के दिन पहले दिन में जो खाया था, वो खाना जिंदगी भर खाया तो हमें ह्यूमैनिटी जिंदगी भर रहेगा। इसीलिए जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है सर जी, उसमें 54% सोडियम माना लॉरिक एसिड, 54%। माय गॉड, इस इज नॉट ए जस्ट इसमें 1% है, 2% है, 10 ऐसा नहीं है, 54%। लाइक आपने 1 लीटर तेल इधर मतलब रखी, माँ के जो जो दूध है हाँ उससे 10 टाइम्स। 10 टाइम्स। सर जी आप बोल दिया तो सिंपल है। बिल्कुल। 1 लीटर वर्जिन कोकोनट ऑयल का तेल आपके पास है ना, उसमें आधा लीटर 500 ml माँ का दूध है उसमें। गुरुजी आपकी जो जो स्किन है ना वो बहुत ग्लो कर रही है। या आप कितना एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल का कंज्यूम करते हैं? देखिए, मैं तो बाहर का खाना बहुत अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मैं आगे उसके बारे में भी बोलूँगा। हाँ, ये कोकोनट ऑयल में कुछ ऐसा चीज़ है कि बाहर का खाना इजीली एक्सेप्ट नहीं होता है। हाँ, मैं कुछ भी खाया तो मेरा मूड खराब हो जाता है और मेरा गट खराब हो जाता है। वो एक सेंसिटिव अलार्म जैसा है। मैं बताता हूँ उसका बेनिफिट्स क्या है करके। हर सुबह तो मेरा 20 ml से शुरू होता है, डेली कंज्यूम करता हूँ। उसके बाद मेरा वर्कआउट से आप कैसे मतलब उसको डायरेक्टली डायरेक्टली पी लेते हैं? डायरेक्टली मुंह में कर लेना, क्योंकि उससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जब आप सुबह उठते हो, आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट क्या है, आपका जो बॉडी का दर्द क्या है, आप मुंह से बोलते हो। ऐसे ही आपका बॉडी का पूरा रिक्वायरमेंट आपका सलाइवा से पता चलता है। यस। आप एक 20 ml वर्जिन कोकोनट लेके आप मुंह में एक 10 मिनट रखिए, बस कुछ मत करो, 10 मिनट रखो। आपका सलाइवा और ये वर्जिन कोकोनट ऑयल मिला के आपका बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है उसी जगह के लिए एक मेडिसिन बनती है। यस। ये तो संजीवनी, आधुनिक संजीवनी। कुछ भी होने दो, मेरे को पता नहीं आपका बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है, क्या ट्रीटमेंट, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मगर आप कंज्यूम करो, उसी जगह के लिए हीलिंग शुरू होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैं और हमारा घर में पूरा खाना इसी से बनता है, और पूरा खाना। वेरी गुड। विराट कोहली ने कई बार अपनी बातचीत में बताया कि उन्होंने वर्जिन कोकोनट ऑयल लेना शुरू किया है 2.5 साल पहले। वो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थे विराट कोहली, और जब से वो पूरी तरह से वेजिटेरियन हुए हैं, साथ में उन्होंने वर्जिन कोकोनट ऑयल लेना शुरू किया है, तब से उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उनकी इम्यूनिटी, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी पावर और उनका पूरा हेल्थ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो आपका क्या कहना है, अगर विराट कोहली जैसे लोग 100% फॉलो करना शुरू करें तो उनके सभी के हेल्थ ट्रांसफॉर्म होंगे मेरे ख्याल से? विराट कोहली जी जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, 100% उसका फिटनेस ही उसका फायदा है। यस। वो थोड़ा भी फिटनेस खराब होगा ना, उसका सक्सेस के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ जाएगा। इज नॉट ओनली फॉर विराट कोहली, इट्स फॉर एवरीवन। सभी भी ऐसा सोचना चाहिए। कुछ लोगों का सोच ऐसा है कि मैं जितना मोटे होने दो, मैं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा काम में कोई नहीं पूछेगा, मैं कैसा रहा तो भी चलेगा। ऐसा सोचना बंद करना चाहिए। देखिए कि फिट रहना आपके लिए, आपका आउटलुक के लिए नहीं, वो पूरी आपका लाइफ के लिए बहुत, और आपका सोच के लिए। आपका जो गट है वो दूसरा ब्रेन है। आपका गट प्रॉपर रही, आपका सोच प्रॉपर रहेगा। मैं तो ये कहता हूँ ना कि योर हेल्थ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, मतलब आपको अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और आपको हेल्दी रहने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। यस। आज की डेट में बहुत ही पॉपुलर है रिफाइंड ऑयल्स, और मैं मानता हूँ कि रिफाइंड ऑयल्स जो है ना, ये एक पॉइजन से कम नहीं है। आप इस पे क्या विचार देंगे?
100% मैंने इसके ऊपर 3 एक्सपेरिमेंट की। मैं अभी आपके सामने बोलना चाहूँगा, आपका घर में वो एक्सपेरिमेंट करें, आप भी खुद उसे देखें वो ज़हर है या नहीं। ओके, इज़ अ प्योर पॉइज़न। आपने जो बोला उसमें मैं सहमत हूँ। जो रिफाइंड ऑयल जो है वो एक ही चीज़ था, क्योंकि सिर्फ एक प्रोडक्ट चेंज करने से पूरा आपका घर जो जो किचन है वो किचन को हम पॉइजनस कर सकता है। इसीलिए वो लोग पहुंचाया, अभी लोग खाने के लिए शुरू किया, प्रॉब्लम पूरा हुआ। आप जो खा रहे सभी से वो मिक्स होता है ना, वो जहर बन जाता है। मैं 3 एक्सपेरिमेंट किया सर जी, 3 एक्सपेरिमेंट। मैं आपसे एक-एक बताता हूँ, वो कैसा पॉइजन है बता दो लोगों को, क्योंकि हमारे पास उतना लैबोरेटरीज नहीं है, उसको जाके हर कॉमन आदमी जाके चेक कर सकता है इसमें क्या है, कुछ भी नहीं पता चलता है। सिंपल एक्सपेरिमेंट करो आपका घर में। आप एक पैन ले लो बड़ा सा, उसमें तेल डालो आपका रिफाइंड ऑयल का, उसमें बॉईल करना शुरू करो, उसमें हीट देना शुरू करो। सनफ्लावर जो ऑयल है उसका जो बॉइलिंग लेवल होता है एक 200 डिग्री से सम होता है। इस 400 डिग्री में भी इवापोरेशन नहीं होता है, मगर ये ऑयल ही नहीं है। कोकोनट ऑयल 175 डिग्री में वो इवापोरेशन हो जाता है। साइंस बोलता है 170 डिग्री के ऊपर जो खाना आप डीप फ्राई करते हो सभी खाना टॉक्सिक है। उसमें ये दुनिया में ऐसी चीजें, वर्जिन कोकोनट ऑयल टॉक्सिक बनने से पहले ही ये उड़ जाता है। उतना लो फ्लेम में एक खाना पकाता है। जो आप रिफाइंड की जगह में जो बोल रहा है वो उतना टेम्परेचर में भी वो नहीं बॉयल हो रहा है, तो वो कौन सा तेल है आप समझो। और दूसरी चीज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, हम जो बचपन में स्कूल जाते थे ना, जो खाना हमको घर से भिजवा जाता था, हम पूरा खाना खाते थे। आपको भी याद है ना? हम उस खाना हमको साल्टेज होता था, दूसरों से भी लेके खाते थे। तेरा दे दो, तेरा क्या है, तेरा क्या है। आज के जमाने में बच्चा खाना नहीं खा रहा है। बहुत एक बड़ी मामला है ये, बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा है। आप लोग घर में ही बोलते हो खाना गरम है, खाने के लिए आ जाओ। क्या चीज़ है वो? गरम गरम खाना अच्छा रहता है? ऐसा नहीं है। मेकअप करके शादी करवाना, गरम गरम खाना खाना, दोनों भी एक ही चीज। बिल्कुल। मेकअप कितना दिन तक रहेगा? उसको एक दिन धोना ही पड़ेगा। ठंडे होने के बाद आपका खाना खाने के लिए लायक नहीं है, वो खाना ही नहीं। पहला ये सोच शुरू करो। वर्जिन कोकोनट ऑयल में खाना बनाओ। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, सुबह का जो बिरयानी बनाई, पुलाव बनाया या उपमा बनाया, सो वो आफ्टरनून के लिए बहुत अच्छा रहता है। इवनिंग मोर टेस्ट बन जाता। खाना बच गया, फ्रिज में मत रखो, सुबह भी वो कुछ भी नहीं होगा। एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, टेस्ट इतना बढ़ेगा। और ठंडा कितना होता है, खाने का टेस्ट ज्यादा हो जाता है। रियल ऑयल का काम यही है, खाना ठंडा होने से टेस्ट होना चाहिए, मगर आप क्या कर रहे हैं, आप सोचिए। और तीसरी एक्सपेरिमेंट, जो तेल है ना, हम उसको क्या डालते, रस्ट आया तो हमारे घर में कोई ताला गीला रस्ट आ गया तो जो डोर का आवाज आना शुरू हुआ तो हम क्या बोलते थे, तेल डालो, तेल डालो। यस। जो आपका जो रिफाइंड ऑयल है, इसको एक स्टील की बर्तन में रखो। स्टील की बर्तन में रख के 1 महीने के बाद वो बर्तन देखो, स्टील का बर्तन पूरा रस्ट आ जाता है। वो बर्तन का हालत हो रहा है, आपका हेल्थ का हालत क्या होगा आप सोचो। ये 3 एक्सपेरिमेंट आप करते हैं ना घर में, कौन सा नकली है कौन सा असली है आपको ही पता चलेगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, जब रिफाइनिंग प्रोसेस है ना, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। वो जो कंपनीज है उनके शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, तेल के लिए, उनके लिए उपयोगी है। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि जो रिफाइनिंग प्रोसेस में 3 स्टेजेस पे ऑयल को हीट करते हैं, 150, 300, देन हाईएस्ट टेम्परेचर इज 450 डिग्री सेल्सियस। यू कैन सिंपली इमेजिन कि 450 डिग्री सेल्सियस तक जिस चीज को गर्म किया जाएगा, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बचेंगे ही नहीं, बच ही नहीं सकते। आप क्लेम कर सकते हो ना, बहुत बड़े से क्लेम कर सकते हो 400 डिग्री में भी हमारे पास न्यूट्रिशन बचा है करके। वो पूरा लोगों में क्या है, थोड़ा सोचने का। सभी लोगों के पास उसका गाड़ी के ऊपर सोचने के लिए टाइम है, उसका मोबाइल के ऊपर सोचने के लिए टाइम है, उसका सोशल मीडिया अकाउंट के लिए सोचने के लिए टाइम है, मगर हेल्थ के लिए सोचने के लिए उसके पास टाइम नहीं। ये बहुत ही बुरा थिंकिंग है। क्यों? एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जितने भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं वो यूथ्स में हो रहे हैं। मतलब 50% जो हार्ट अटैक्स हैं वो यूथ्स में हो रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या मानना है? जो हार्ट अटैक से जो हो रहा है, एक सिंपल का चीज मैं उसमें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये हार्ट क्या है,
उसका काम क्या है और उसे क्यों प्रेशर पड़ रहा है। सिंपल चीज है, वही चीज चाहिए ना हार्ट अटैक क्यों होता है समझने के लिए। हार्ट का मेन क्या है, ब्लड को पंप करना। कहाँ पंप करना, उसी के लिए एक सिस्टम है हमारा बॉडी में, उसे ब्लड वेजल्स बोलते हैं। जो ब्लड वेजल्स कितना है, 1 लाख से 1,20,000 किलोमीटर तक की ब्लड वेसल्स हमारा बॉडी में है। हमारे कितना बाल है, एक एक बाल के लिए भी एक एक ब्लड वेसल्स, उतना पावरफुल एक दुनिया को घुमा के रख सकता है हमारा ब्लड वेसल्स छोड़ दिया था। यस, ये ब्लड वेसल्स हम ठीक से बोला तो रास्ता है, हाँ। रास्ता। जब एक रास्ता एक सिटी का डेवलपमेंट में काम करता है, एक सिटी बहुत ग्रोथ हो रहा है, इसका क्या है, रास्ता बहुत ठीक है। ऐसे ही आपका देह जो बॉडी में जो रास्ता है वो ठीक है क्या देखना पड़ेगा। जो बाहर में तो रास्ता खराब होता है, आपके अंदर कैसे खराब हो रहा है, इसकी वजह है ये एलडीएल एचडीएल का मामला इधर में आ जाता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, अभी कार्ब्स बहुत सारे लोगों का खाने में इंक्लूडेड है। कार्ब्स खाने उसमें ना कोई लिमिट है, एक्सेस हम खा रहे हैं। कार्ब के ऊपर मेरा कंप्लेंट नहीं है, मगर आपका काम कितना है उतना खा लीजिए। सिंपल है, मैं कार्ब ठीक है, प्रोटीन ऐसा नहीं बोलूंगा मैं। कार्ब इज गुड बट कितना चाहिए उतना खाओ। एक्सेस खा लिया, वो बॉडी में ग्लूकोज हो रहा है, एनर्जी हो रहा है, उसको खर्चा नहीं हो रहा है, वो किधर डिपॉजिट करना चाहिए, आपका ब्लड वेसल में वो डिपॉजिट हो गया एलडीएल। उसी से ब्लड पंपिंग होना बंद हुआ। उसका अलावा आज का तारीख में मैं कुछ लोगों से मैं मिला हूँ, जुड़ा हूँ, 10-10 डॉक्टर चेंज किया। सर मुझे सोल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि 1,20,000 किलोमीटर ब्लड वेसल से कहाँ ढूंढेगा वो डॉक्टर, किधर ब्लॉक हुआ है। थोड़ा सा एक ब्लॉकेज आपका काम बंद करेगा। उसको निकालना है ना, एचडीएल चाहिए, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। वो वर्जिन कोकोनट ऑयल में भरपूर मात्रा में रहता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हमें आर्टेरियल ब्लॉकेज को रोकना है या अगर आर्टेरियल ब्लॉकेज हो भी गया है तो उसमें जो हमारा वर्जिन कोकोनट ऑयल है ये रामबाण की भूमिका निभा सकता है। 100% सर। कहाँ कहाँ आप करवाएगी एंजियोप्लास्ट, एंजियोग्राम किधर करवाएगी, वो तो छोटा चीज ही नहीं है। 1 लाख किलोमीटर है बॉडी में, किधर नेचुरली करो, नेचुरली उसको निकालो, तब वो आपको समझ में आया ना, हार्ट विल फील हैप्पी। देन आपको हार्ट अटैक, उसमें डरने का कोई चीज ही नहीं है। क्यों डराते हो लोग को। बिल्कुल ना। अच्छा, कैंसर में कितना इसका रोल है? या मैं कैंसर के ऊपर मैं थोड़ा आपको बातचीत करता हूँ। हाँ। कैंसर आप ऐसा समझो कि वन ऑफ द डिसीज में बोला तो बहुत वीकेस्ट डिसीज। आप अभी को आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि डिसीज वीकेस्ट, पहला स्टेज सेकेंड स्टेज में वो हमारा फीवर से भी बहुत वीक है। यस, तब वो थर्ड स्टेज पार करेगा, तब वो बहुत बड़ा बन जाएगा, वो बहुत मुश्किल है। लोगों में एक प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, पहला और दूसरा स्टेज में हमको आइडेंटिफाई नहीं होता है। जब उसका प्रॉब्लम बड़ा होता है तभी पता चलता है। इसकी वजह ही बहुत लोग मिनिस्टर्स, बहुत सेलिब्रिटीज इसके लिए ही बहुत लोग डैमेज हुआ कैंसर की वजह से। सर इसको क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जो बाहर में इतना प्रोसेस्ड खाना है, इतना प्रॉब्लम्स है, जो वो गलत है। हमारे बॉडी में एक अलार्म चाहिए, अलार्म। मैं पहले ही आपको बोल दिया, मैं बाहर का खाना नहीं खाता हूँ। क्यों नहीं खाता हूँ कि जो वर्जिन कोकोनट ऑयल का खाना आप खुद शुरू किया, अब बाहर का खाना आपको इरिटेट लगेगा। इरिटेट बोले तो दांत में पेन आएगा और घट आपका थोड़ा इरिटेट करना शुरू होगा। वो बोलते अलार्म, अलार्म करते हैं कि एक खाना तेरे लिए सूट नहीं कर। हम तुरंत मेरा मोशन बंद हो जाता है। बिल्कुल मुझे समझना पड़ता है कि बाहर का खाना ज्यादा हो रहा है और मैं जाता हूँ घर में खाना शुरू। इसे बोलते अलार्म। कोई ऐसी एक एंटी एक्सीडेंट की अलार्म चाहिए, वो हमारे बॉडी में कुछ भी कैंसर सेल्स को ग्रोथ नहीं दे पाए और किसी का लेवल पे उसको दबा के रखे। क्योंकि हर बार हम टेस्ट नहीं कर सकते, जाओ ये इस बार इस टेस्ट करो, इसको टेस्ट करो, इसको टेस्ट करो। मैं बोलता हूँ कैंसर जिंदगी भर आपके तक नहीं रहना चाहिए, आना चाहिए ना, कोकोनट ऑयल यूज करें। ये एक्चुअली अब मैं जैसे मैं वेलनेस प्रोग्राम लेता हूँ लोगों को, एज रिवर्सल प्रोग्राम लेता हूँ, अब मैं ये अपने प्रोग्राम में मैंडेटरी कर दूंगा कि जो ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है इससे गंडोश क्रिया करें, स्विशिंग करें और इसके बाद स्विशिंग के बाद 20 ml
वर्जिन कोकोनट ऑयल उसको पी भी लें बराबर तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत ये टॉक्सिन्स को भी निकालने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत ही सर बहुत जैसे हम अपनी डाइट में वर्जिन कोकोनट ऑयल को ऐड करते हैं तो आपका अनुभव क्या है कि कितने दिन में हमें अपने हेल्थ में पॉजिटिव चेंजेस नजर आने लगते हैं? एक वीक में दिखा दिएगा। कैसे दिखते हैं? स्लीपिंग, आपको बेटर स्लीपिंग आना शुरू हो जाता है, आपका वाटर इनटेक बढ़ेगा, पानी पीना ज़्यादा हो जाएगी, ओके पेट क्लीन हो जाता है, द मोशन जो आप कर रहे इतना नीट से उतने अच्छे से, क्योंकि हमारा जो बॉडी है पूरा सेंसिटिव है। जो इसका वर्जिन कोकोनट ऑयल का काम है इन्फ्लेमेशन को कम करना और बॉडी में सब जगह से उसको टॉक्सिन को निकालना, सब जगह से। जो वो शुरू होता है ना, आपका बॉडी लाइट फील होना शुरू होता है। 1 महीने के बाद आपको ऐसा लग जाता है मेरे को बहुत कुछ फायदा हो रहा है। 6 महीने के बाद आप 6 मंथ इसको रेगुलर यूज किया, जिंदगी में इसको नहीं छोड़े। एक प्रश्न है मेरा कि जैसे आपका जो कैस्टर ऑयल होता है ना, कैस्टर ऑयल, कुछ लोग रात में जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है वो 2 बूंद कैस्टर ऑयल ले लेते हैं या आधा चम्मच कैस्टर ऑयल ले लेते हैं। तो क्या हम रिप्लेसमेंट के रूप में कैस्टर ऑयल की जगह वर्जिन कोकोनट ऑयल अगर हम सोते समय डेफिनेटली 10 ml डेफिनेटली तो मेरे ख्याल से ये लेग्जेटिव का काम करेगा जिनको कॉन्स्टिपेशन स्टबर्न कॉन्स्टिपेशन रहता है? बहुत 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 एंड कॉन्स्टिपेशंस आपको कम करना है। उसके अलावा जो बैड बैक्टीरियाज जो है हमारा गट में, इंटेस्टाइन में, वो बहुत हमारा पीएच बढ़ा रहा है, उधर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि गट में पीएच बढ़ गया वही आपको आर्थराइटिस के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वही का बैक्टीरिया आपका जॉइंट पेन के लिए। एक बार गट क्लीन करो, मेरे हिसाब से एक बार गट क्लीन हुआ ना, आप पूरा नया जिंदगी पालोगे। इसीलिए ये बहुत बेहतरीन हो सकता 10 के स्कोर में जो आपका वर्जिन कोकोनट ऑयल है ये कितना एंटी इंफ्लेमेटरी है अगर हम 10 के स्कोर्स में देखें? 10 में 10 10 में 10 10 में 10 मैं ऐसा बोल रहा हूँ, खा के मत दिखाओ। हाँ। आपका बॉडी में कुछ दर्द लग गया, समझो कुछ चोट हो गया या कुछ प्रॉब्लम है, सिर्फ खा के देखना तो दूसरी बात है, सिर्फ उधर लगा के देख लो, इन्फॉर्मेशन ही बचेगा। हाँ। एक दिन हम रोज अननोइंगली जो हम फूड खा रहे हैं उसमें हम रोज पॉइजन खा रहे हैं, है ना? एक तो पॉइजन खा रहे हैं, दूसरा जो हम आज की डेट में सब्जियां और फल खा रहे हैं वो जो हमारे जिस सॉइल में पैदा हो रहे हैं ना वो न्यूट्रिशनली डिप्लीटेड है। यस 100%। तो पॉइजन भी खा रहे हैं और जो भी फूड हम खा रहे हैं वो बहुत ही सीरियसली न्यूट्रिशनली कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो मुझे लगता है कि अगर हम 20 ml वर्जिन कोकोनट ऑयल कंज्यूम करना शुरू करें रोज, जिसकी प्रोसेसिंग अच्छी हो जैसा आप बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके हेल्थ में एक्सपोनेंशियल चेंजेस देखने को मिलने चाहिए। डेफिनेटली मिलेगा सर जी, मैं इसीलिए आपको कह रहा पर ये सिर्फ डिटॉक्स ही नहीं करेगा बल्कि बॉडी को नरिश करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगी आपका, जैसा माँ का दूध से मिला। हम पहले ही बोला था स्वदेशी दिशा का मेन काम है जेनेटिकली बिना मॉडिफाइड प्रोडक्ट को लोगों को तक पहुंचाना। आप देख सकते हो सनफ्लावर हो गया, ग्राउंडनट हो गया, आपका देसी का उधर कुछ भी बचा नहीं है, मगर जो भगवान की दया है कोकोनट में कोई नहीं आया है अभी तक। जो हजारों सालों से जो कोकोनट नेचुरली जो किसान करते थे, उसका प्लांट्स बनाते थे, उसका सीड्स बनाते हैं, वही बचा है। वही हजारों एकड़ खेती हमारे एरिया में होता है, जो 80 केरे तिप्टूर हम बोलते हैं ना, इट्स अ मेन प्लेस ऑफ कोकोनट। वहां से जो बनती है उसी खाने के वजह से आपका जो न्यूट्रिशियस है सब कुछ है। और जो दूसरा चीज है जो खाने में न्यूट्रिशियस है वो हमारे बॉडी में ऑब्जर्व होने के लिए हेल्प करना, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल में ये से आपका जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है इट्स अ प्रीमियम प्रोडक्ट। तो आपने जो बहुत सेलिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आपने बताया कि आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन का उपयोग नहीं करते हैं इसको सेल करने के लिए, तो इतने प्रीमियम प्रोडक्ट को आप लोगों तक कैसे ले जाते हैं? मैं बोलता हूँ, जब मैं ये प्रोडक्ट स्टार्ट किया, शुरू किया, मेरे ऊपर एक सवाल आई, प्रोडक्ट तो बेहतरीन है, ये बहुत लोगों को चेंज करे, क्योंकि मेरे हेल्थ में बहुत चेंज हो गया। मैं ऐसा दिखता ही नहीं था, अभी मैं 42 का हूँ। लोगों को बोल दिया तो कुछ लोग बोलता है झूठ मत बोलो सर, 42 क्यों बोल रहा है, मगर मैं ये कंपनी शुरू किया मैं 28 का था, तब मैं 42 का दिखता था। वर्जिन कोकोनट ऑयल मेरे ऊपर ही उतना असर हुआ था। ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है और
इसको हर दुनिया में हर लोग की जगह इसको पहचानता है, क्योंकि जो मदर मिल्क खाया है सभी के लिए ये प्रोडक्ट सूट होता है, जो मदर मिल्क नहीं खाया उसके लिए नहीं सूट होता है। और इसमें हमको सवाल आया एक अमेज़न या फ्लिपकार्ट में भेजना, हमको वो पसंद नहीं था, क्योंकि वो भी कुछ आगे जाके कुछ मोनोपोली हो सकती है, उधर भी कुछ एजेंडा बढ़ सकती है। ऐसा ब्यूटीफुल प्रोडक्ट को हमारा खुद का एक सिस्टम बनाएँगे, खुद में लोगों को एक अपॉर्च्युनिटी बाँटेंगे, उससे हम सेल करवाएँगे, क्योंकि जो उसमें जो बनती है, हम बिज़नेस को एक कल्चर समझते हैं, बिज़नेस को हम पैसे कमाने का चीज़ नहीं समझते। वो कल्चर को हम बचा के रखना है, इसीलिए हम उस प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं बेचते। आप मतलब आपका जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है इससे लोगों को मतलब कमाने का साधन भी मिल रहा है, लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। 100% जिस तरह से आप पूछा, तो जिस कोई योगा क्लास चलाता है, कोई आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा है डॉक्टर, कुछ हाउसवाइफ है उसके आइडियाज है, कुछ ऐसा मेरा जो फ्री टाइम में कुछ अच्छा काम करूं तो कैसा करियर बोले तो कैसा करियर है। मैं एक चीज इधर से बोलना चाहूंगा, जो आप 10 साल बिताते हो, 5 साल बिताते हो, कितना साल बिताते हो, बाद में हमको एज होने वाला ही है, हमारा एज हमारा एनर्जी कम होने वाला ही है। ऐसा काम करो 10 साल के बाद आपका जो काम जो किया था वो बहुत पावरफुल बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जो 2012 में मैंने स्टार्ट किया था ना, कितना मुश्किल था कि 1 लीटर भेजना, अभी हम दिन में 1000 लीटर भेजते हैं। तो आपका कैसे सबसे ज्यादा सेल कैसे होती है? सबसे ज़्यादा सेल्स हमारे जो सिस्टम है, वो सिस्टम की ज़रिए से ही चलता है। हमारा सिस्टम की वजह से हम ऐसी लोगों को प्लेसमेंट करना शुरू किया, जो ये लोग ऐसे काम कर रहे थे, उसको जाके सिखा दिया हमने। देखिए, अभी जो प्रॉब्लम है, ये 10 साल के बाद और कुछ बढ़ने वाला है। जो इधर आप जो छोटा-मोटा काम, ये करियर यहाँ पे शुरू करो, बाद में लोग आपको यहाँ से ही आइडेंटिफ़ाई करना शुरू करेगा। ऐसा हम सोचा, अभी 3000 डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया की हर कोने में काम कर रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ। आपको नहीं लगता है कि जो एक हमारा जो किचन है, ये जो वहाँ पे फूड था, जो वहाँ पे मसाले थे, ये एक ज़माना था जब हमको हेल्दी रखते थे। अब वही किचन हमारे टॉक्सिन्स का सोर्स बन गया है, वही किचन हमारी बीमारी का सोर्स बन गया है। तो आप कुछ 1-2 ऐसी टिप्स दीजिए कि फिर से हमारा किचन हमारे स्वास्थ्य का एक सोर्स बन जाए। उम, इधर मैं एक बात बोलता हूँ, किचन सोचने से पहले आप एक बात सोच लीजिए, आपका किचन में सिर्फ खाना नहीं बनता है, आपका जनरेशन बनता है। यस। आपका घर का जो बेटा, बेटी सब कुछ हो, जो आप अभी सोच रहा है, आप जो कमा के पूरा रख रहा है, मेरा मेरा पोती के लिए चाहिए, मेरा सब कुछ कहाँ से बनता है? आपका किचन से बनता है। आपका किचन में कैसा खाना बनेगा, ऐसा पोती, ऐसा पोता आपका जनरेशन्स में आएगा। एक बार ऐसा आप सोच दिया ना, जो किचन जो अभी आप देख रहे हैं, वो एंगल ही बदल जाएगा। और दूसरी चीज़, प्रोसेस्ड जो है अवॉइड करना शुरू करो। दम ज़्यादा प्रोसेस ये लग रहा है, आप समझ सकते हैं, मेरे को पूछ लिया तो एक फूड है, जैसा मैगी हो या कुछ ऐसा जो है, वो कार्ब्स ही है, कुछ मसाला ऐड किया है, वो कार्ब्स को पेस्ट बना के, उसको नूडल्स बना के, ऐसा-ऐसा बना के वो दे, उसे बोलते हैं प्रोसेस्ड। ऑलरेडी उसमें न्यूट्रिशन पूरा खराब है। उससे भी टेस्टी खाना आप आपका घर में बना सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिस करना। यस, थोड़ा प्रैक्टिस करो, अवॉइड करो प्रोसेस। ये प्रोसेस हुआ है क्या, स्टॉप करो, अवॉइड करो, तभी आपका किचन बहुत ब्यूटीफुल बने से। आजकल बड़ा एक मैं मानता हूँ जैसे टेलीविजन्स पे, सोशल मीडिया पे एक हेल्दी ऑयल करके बड़ी कैंपेन चलती है। तो आपको नहीं लगता है कि हेल्दी ऑयल इंडिया में एक बहुत बड़ा स्कैम है? 100% आप ऑयल्स जो है इज ए कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। मैं एक बात बोलूं तो बिना ऑयल का उपमा बना के दिखाओ ना, खाओगे ना, वो क्या होता है बॉडी में? देखिए, पिरामिड में कार्ब्स होता है 60-70%, एक 20% का प्रोटीन होता है, और फाइबर और विटामिन का एक 5 से 10% हम खाते हैं। ये पिरामिड कब कंप्लीट होता है? पिरामिड का टॉप में आपका खाने का तेल आना चाहिए, उसके 2 स्पून, उसमें क्या न्यूट्रिशन मल्टीप्लाई करना, डाइजेशन इंप्रूव करना, और एनर्जी को आपका बॉडी में तंदुरुस्त बना के, बेहतरीन बना के रखना। मेरे को क्या कहता है, लोग आज के ज़माने में बहुत ब्यूटीफुल है,
हम कितना भी करो, कितना बेहतरीन एडवर्टाइज करो, कुछ भी करो, जब वो लोग खुद एक्सपेरिमेंट करना सीखेगा ना, तभी लोग ऑलरेडी इंडिया में वो हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। लोग अभी सुनता नहीं है, करता भी है, समझता भी है। तब एक 10-15 साल के बाद ये नहीं रहेगा। ऐसा लोगों को झूठी आदत में फंसाना नहीं हो सकता। बिल्कुल। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि चूँकि मैं स्वयं डॉक्टर हूँ हम्म, और डॉक्टर सबसे बड़ी जो चीज़ आज की डेट में इग्नोर कर रहे हैं, हम्म, वो इग्नोर कर रहे हैं न्यूट्रिशन। यस, जैसे ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमको कोई बीमारी के लिए, इवन जो हमारी लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनके लिए वो प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ लिखते हैं। उसमें फूड का कहीं भी कोई भी कंपोनेंट नहीं होता, फूड की कोई भी बातचीत नहीं होती है और ऑयल्स की तो बिल्कुल भी बात नहीं होती है। उसका मकसद यही है, वो उसका कस्टमर बढ़ाने के लिए वो सोच रहा है। आप कार मैकेनिक है, आपका कार एक ही बार बराबर में मैं रेडी कर दिया, आप बार-बार मेरे पास नहीं आए तो मेरा जुगाड़ कैसे चलेगा? मेरा ज़िंदगी कैसे चलेगी? कहने का मतलब है ना कि डॉक्टर्स खुद ही मरीजों को ठीक नहीं होने देना चाहते। आप ऐसा समझिए, मेरा हिंदी तो उतना ठीक नहीं है, मगर मेरा कहना क्या है, आप उसके लिए मत पढ़ो। जो वो लोग सोच रहा है, उसमें क्यों आप पढ़ते हो? आप खुद दिमाग से सोचो। एक चीज़ बताइए, हुँ। ये जो हमारे कैप्सूल फॉर्म में और टैबलेट्स फॉर्म में जो सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, ये हमारे हेल्थ को कैसे पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं? अच्छा, जो इंटेंशन में वो बनाया है तो डेफ़िनेटली अच्छा वो कर सकता है, हमने भी उसका बनाया है। क्योंकि हमने क्या सोचा, और जो प्रॉब्लम होता है, लाइक आप समझ लीजिए इंसोम्निया है, किसी को नींद नहीं आ रहा है। नींद को लोगों में क्या कह दिया गया, जो नींद करता है वो बहुत बैड बॉय है, हर टाइम वो नींद ही करता रहता है, ऐसा कुछ शुरू हुआ। जाग के रहना। अभी पता चल रहा है कि हमारा फिटनेस का 60% पार्ट जो है वो नींद से ही कंप्लीट होता है, मगर अभी नींद नहीं है, क्योंकि वी आर ऑल आर अफेक्टेड फ्रॉम द ब्लू रेस। हम स्क्रीन्स को ज़्यादा देखते हैं, मेलेटॉन कुछ भी नहीं है हमको। अभी कैसा करे इसे? इंसोम्निया से बाहर कैसे आए? उसके लिए अश्वगंधा है, कुछ है, बहुत तगड़ा प्लांट है, उसमें कुछ हम न्यूट्रिशन अच्छी जो मात्रा में बना के उसको दिया तो वो बराबर अच्छा रहता है। प्रॉब्लम है कि कैसे आइडेंटिफाई करना? उसके लिए आप कंपनी का पर्पस से जाना पड़ेगा। जो आप ढूँढते हैं ना सब कुछ, इसको भी ऐसे ही ढूँढो। एक कंपनी क्यों ऐसा कर रहा है? हम सभी ये न्यूट्रिशंस जो है, सभी को वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ देना शुरू किया। क्योंकि वर्जिन कोकोनट ऑयल इन्फ्लेमेशन कम करता है, टॉक्सिक रिमूव करता है और आपका ह्यूमिडिटी बढ़ाता है। जो 20% मात्रा में पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, ईसीओडी है या आपका वेट मैनेजमेंट है, फैटी लीवर है, हेयर फॉल है, आपको नींद नहीं आ रहा है, ये सभी ये न्यूट्रिशन दे दिया ना, आप जड़ से उससे वापस आ सकते हैं। कहने का मतलब है कि न्यूट्रिशन हमारा ऐसा हो हम्म, कि जो ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन से जो मेलेटोनिन हार्मोन है ना, या वो एडिक्वेट क्वांटिटी में सिक्रेट होने लगे, तो हमें खुद ही नींद आने लगेगी। हाँ, that's आज it। की डेट में जो हमारे ये पैकेज्ड फूड है, ये हम मानते हैं कि ये सिगरेट से भी ज़्यादा डेंजरस है। बहुत सर, क्या बहुत। आप कुछ कहिए, बताइए इसके बारे में? सर जी, मैं बोलूँ तो एक ही चीज़ है, जो हम खाना हुँ, रखने के लिए आप एक घर में 10 घंटा तक कुछ खाना ठीक करके नहीं रख सकते। कुछ भी करो, कुछ भी जुगाड़ करो। ये लोग महीनों तक उसमें रख रहा है। थोड़ा सोचने का आप कोशिश करिए, क्या डाल रहे हैं उसमें? उसमें फंगस नहीं आना चाहिए, इसीलिए सॉल्ट्स को ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। सॉल्ट ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, आपने कहा ली ज़्यादा पानी पी रहे हो, आपका पीएच बदल रहा है। क्योंकि ज़्यादा पानी कितना पीना चाहिए उतना पीना चाहिए। ज़्यादा पानी ब्लड में ऑब्ज़र्व होना शुरू हुआ, आपका हार्ट का लोड भी बढ़ गया, उससे हार्ट अटैक भी होता है, बीपी भी आ जाता है। थोड़ा एक से मतलब एक और उसके साथ कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐसा है, उसको मेंशन नहीं कर रहा है, सिर्फ नाम दे रहा है, कोई इनशिल EC2, EC6, ECA, ये क्या है? इनसिल जाके गूगल में जाके कन्वर्शन करने के बाद पता चलता है हार्मफुल है। यस, यस। मगर इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है। लोगों को ये पता ना होना चाहिए, जो पैक्ड फूड जो है वो जहर से कम नहीं है। ये पैक्ड फूड कितना डेंजरस है, मैं आपको बता दूँ कि अभी मैं एक दिन अखबार में पढ़ रहा था, उसमें देखा कि एक फैमिली, उसने बाहर से बर्गर मँगाया। बर्गर वो बाहर छूट गया और 1 हफ्ते के लिए वो घूमने चले गए। जब वापस आए तो भी बर्गर सड़ा नहीं। फूड का ना सड़ना, हुँ, ये मतलब
इससे ज़्यादा डेंजरस कोई चीज़ हो नहीं सकती। नो नहीं सकता है, समझिए क्यों? उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें पड़ी जिसने उसको फूड को सड़ने ही नहीं दिया? सड़ने ही नहीं, अगर फूड सड़ नहीं रहा है इसका मतलब वो सीधे-सीधे आप जहर खा रहे हैं। जहर खा रहा है 100%। कहने का मतलब है ना कि आज की डेट में हम लोग जानबूझ के बीमार रखे जा रहे हैं। हाँ, कुछ क्या हुआ, चावल और गेहूं में ज्यादा मात्रा में जो कीड़ा का प्रॉब्लम चल रहा था किसानों के पास, तब में एक रिसर्च शुरू हुआ, जो वो ऐसा कुछ सीड्स जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया क्योंकि उसमें कोई कीड़ा नहीं लग सकता है। ये लोग तो बाहर का कीड़ा अवॉइड करने के लिए ये कर दिया काम, मगर जो हमारे अंदर में जो गुड बैक्टीरिया है वो भी मरने लगे। अभी कुछ लोग बोलते हैं सर मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, सिर्फ गर्ड राइस खा रहा हूँ, वो भी डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, वो भी मुझे गैस्ट्रिस हो, ये तक अभी पहुंच गया है। क्योंकि जो इसको सोच के जो कदम रखना बहुत इम्पोर्टेंट है टॉस्को है। ये जो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है आपके अनुसार सबसे पहले कहाँ से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है? आप कहाँ से पूछ रहे हैं? हाँ। मतलब जो इन्फ्लेमेशन है ना, ये सबसे पहले जो इसका जो सोर्स है कि मेरे हिसाब से आपका गट है ना? गट है। हाँ, जो फूड आप लेते हैं हम्म, वो वहीं से एब्जॉर्ब होता है? यस डेफिनेटली, Yes. वहां से ही इन्फ्लेमेशन बढ़ना Yes. शुरू होता है। शुरू होता है। उसके बारे में बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट भी हो चुका है। एक आदमी कह रहे थे आप जो खाते हो ना वो खा लो, बाद में उतना क्वांटिटी का ना एक कवर में डाल के रख दो उधर। एक दिन के बाद देखो वो कवर कितना बड़ा होगा, वो कवर कैसा दिखाएगा, वो कवर में कैसे गैसेस बड़ा हो जाएगी। और आज का जो तारीख में बड़ी प्रॉब्लम इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस की फूड की अलावा वेराइटीज ऑफ फूड ज्यादा है सर जी। मैं इसके बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। आप कितना हो सके उतना कम वैरायटी खाना खाना शुरू करो। अभी शादी शादी तो अभी बहुत देखने का चीज बन चुका है। मेरा दौलत दिखाने का, हमारा ये स्टेटस दिखाने का सोच हो गया। इससे क्या हो रहा है, 10 टाइप का खाना, 15 टाइप का खाना, और अभी घर में हो रहा है 5 टाइप का खाना बनाओ, हाँ सभी को खाएंगे। इसके अलावा क्या हो रहा है, उतना सभी डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस होना बहुत ही मुश्किल है। गट को लोड बढ़ना शुरू हुआ, लोड बढ़ते ही वो वहां रुक रहा है ना, इन्फ्लेमेशन शुरू हुआ, वहां से बैक्टीरिया सब जगह फैलना शुरू होता है। जो जो आपको लगता है आप समझ भी नहीं सकते है, उतने जगह में जाके वो इन्फ्लेमेशन। आपका कहने का मतलब है जो ये हमारा जो मॉडर्न 56 भोग कल्चर आया है ना, हाँ, ये हमारी बीमारी का सबसे बड़ा सोर्स है। आप जो इंसानी ऐसा है ना, वो चुप कैसे बैठेगा। अब 10 तरह का खाना रख लिया, एक खा के चुप हो जाएगा क्या? हो जाएगा, बैठेगा, ओले 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 ओले। अगेन इट्स बहुत मिस्टेक है। आज की डेट में शुगर, स्ट्रेस और ये जो आपका ऑयल स्कैम चल रहा है ना, ये तीनों चीजें मिलके शुगर, ऑयल स्कैम एंड स्ट्रेस, मुझे लग रहा है कि जो आज की डेट में हम बीमार पड़ रहे हैं ना, इन तीनों चीजों का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। बहुत बहुत ज्यादा है। मैं शुगर के बारे में एक चीज बोलना चाहता हूँ। शुगर तो इतना प्रोसेस है कि उसके बारे में 100 प्रोग्राम देख लिया तो भी कम है, कितना कैलोरी बढ़ाएगा। इन्फ्लेमेशन का बाप है वो। तो बॉडी में आपको कुछ भी नहीं है और कुछ चाहिए क्या, बीमारी, शुगर खाना शुरू करो, ऑटोमेटिकली सब कुछ दे देगा आपको। इंडाइजेशन खराब हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाए। हम बहुत दिन से सोच रहे थे जो ये स्वीट है ना, वो ये क्या सेलिब्रेशन का एक चीज है हमारे में, मिठाई बनाना, सेलिब्रेशन करना, बच्चों को दूध में मिला के देना, ये अवॉइड नहीं कर सकता है, हमारा मन नहीं सहता है। क्योंकि दूध दिया, बिना शक्कर का दूध दिया तो उससे क्या, हमने सोचने लगा कैसे हम इंट्रोड्यूस किया जाए। हम गुड़ को इंट्रोड्यूस करने में सोचा, ऑर्गेनिक गुड़ इंट्रोड्यूस करने में सोचा, और गुड़ में भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखा तो 85 है, ज्यादा बेहतरीन नहीं है। क्योंकि शुगर में 100 हो तो इसमें 85 दिख रहा है, क्या करें। तब हमने सोचा, एक 15 साल के बाद हमने कोकोनट शुगर इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। कोकोनट प्लांट से एक शुगर आती है, उसके बहुत बेहतरीन है वो। उसको प्रोसीजर इतना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, मगर ऑल सर्टिफिकेशन के बाद हमें पता चला उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35 है, फिंगर मिलेट से भी कम। आप उसको खाने से आपका जो इंसुलिन स्पाइक है वो बहुत कम है, 35, आप समझ लो मिलेट से भी कम, मिलेट से भी कम। ऐसा एक शुगर हमने अभी इस महीने से इंट्रोड्यूस करा है। उसका टेस्ट जो है, आप हैरान हो जाओगे उसका टेस्ट और सब कुछ देके। मगर
एक शुगर से न्यूट्रिशन भी हम ऐड कर सकता है करके कोकोनट प्लांट से हम वो शुगर भी सैप शुगर बोलते हैं ये जो आपका जो शुगर वाला जो प्रोडक्ट है कि किस नाम से और कैसे इसको केरा सवी हम उसमें नाम ने का है केरा मीन्स इन आवर साउथ इंडियन लैंग्वेज भगवान बोलते हैं सवी बोलते तो इसको सी ही है स्वीट स्वीट बोलते हैं और इसको दोनों भगवान से दिया हुआ सी हम हमारा आयल को केरामृत रखे है केरा मीन्स अगेन भगवान अमृत बोले तो अमृत है सो भगवान से दिया हुआ अमृत ऐसे ही इसको नाम रखे हम और ये कैसे लोग इसको खरीद सकते हैं? जो हमारा जो लिंक है हाँ। इधर जो आप दिया है उसी पे लिंक है हमको कांटेक्ट करें हाँ। और आपका जो सिटी है आपका जो गांव है हमारा सोच के ऊपर आप याद रखिए हाँ। हम प्रोडक्ट बेचने के लिए काम नहीं कर रहे वी आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट द नंबर्स हमको उतना करोड़ का टर्न नहीं चाहिए बट मैं हम- आपको थोड़ा सा डिफर करता हूँ ना, हाँ आप बेचेंगे नहीं तो आप जन जन तक पहुंचेंगे कैसे? नहीं 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 प्रॉफिट के लिए नहीं नहीं, बेचते वही मेरा हाँ, मतलब है। हाँ, हमारा कहना क्या है हमारे पास 100,000 प्रोडक्ट नहीं है जो प्रोडक्ट के बहुत सोच समझ के इस प्रोडक्ट्स के क्या बेनिफिट्स हो सकती है ऐसे ही लेकिन आप देख लिया ना अभी इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35 है आप आपका घर में जो डायबिटिक पेशेंट है उसको इससे आप कोई स्वीट बना के दे आ सकते हो एग्जाम्पल आप टी बना सकते हो टी में दूध में इसको डाला तो भी दूध कुछ खराब नहीं होता है लाइक गुड़ आप डाल दिया तो गुड़ पट जाता है वो खराब हो जाता है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं ऐड होता है इसमें ना कोई जस्ट कोकोनट का जो पानी आता है उसको बॉईल करके इसमें शुगर बना के हम सैप शुगर बना के हाँ गुरु जी ये बताइए, हाँ। आपका एक जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉडल है, या थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए। सिंपल सर जब ये मैंने इन्वेंशन की ये बुरा सिस्टम मैंने इन्वेंशन की मुझे लगा आप में कोई क्षमता है क्या लोगों को कुछ ऐसा तरीके का प्रोडक्ट को पहुंचाना अभी मैंने तो बहुत एक 20 साल का परिश्रम लगा के ये रिसर्च करके ये सब कुछ मैंने बनाया ये बना के मैंने एक रिजर्व करके रखी क्योंकि कोई मल्टीनेशनल कंपनीज के इसको भेज के मैं पैसा कमाने का मेरा चीज़ नहीं है आपका सिटी में आपका गांव में आप इस बिजनेस को एस्टैब्लिश करना चाहिए मैं आपको बैक एंड में रह के सपोर्ट करता हूँ देखिए मेरा जो रिसर्च है इसमें ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ है सभी कुछ है मैं उसमें कुछ भी नहीं लेता हूँ आप सीधा एक फ़ोन उठाओ इस नंबर पे कांटेक्ट करो और इस लिंक में कांटेक्ट करो जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है ले लीजिए पहला आप यूज़ कर दीजिए पहले आपको लगी अभी तक ऐसा प्रोडक्ट मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि हमारा जो सब कुछ प्रोडक्ट रेंज है उसमें 100 टाइप का डिफरेंट तरीके का सोच है वो हो गया ना तब आपका कैसा है आपका आपका सोच कैसा है किससे स्टार्ट करेंगे वो बहुत मिनिमल से शुरू किया ना वो मिनिमल से हम सपोर्ट करना शुरू करेंगे सर हम बहुत बड़ा करना चाह रहे हैं वहां पे भी सपोर्ट करेंगे सिर्फ लोगों में एक बिजनेस कल्चर बिल्ड होनी चाहिए वही हमारा मतलब जो यूथ्स हैं उनके लिए एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है 100% क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ सर जो मेरा टाइम जो इन्वेस्ट हुआ कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है एक बात बोलूं आपको जो लास्ट 30 ईयर्स में कितना बहुत कुछ चला गया इंडिया में आप देख लीजिए कुछ लोग करेंसी डालते थे अब करेंसी खुद डालना शुरू हुआ वो करेंसी डालने वाले का काम क्या है कुछ लोग एसटीडी लेके बैठा कुछ लोग स्टूडियो लेके बैठा अभी सब लोग वही कैमरा शूट करना शुरू किया उसका काम का जो एक करियर है एक स्टेबल करियर है उसके ऊपर आप सोच रहे हैं ना एक कभी भी फिनिश नहीं होने वाला ऐसा एक करियर है यहाँ पे आप 5 साल से 10 साल आपका इन्वेस्टमेंट करो बाद में ये बहुत बड़ा हो जाएगा जैसे इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस होते हैं, जैसे बाहर के भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं ना, इंडिया में जो लोएस्ट उनकी क्वालिटी वाला चीज़ होता है वो यहाँ पे सेल आउट करते हैं। तो आपको कभी चैलेंज नहीं आया कि आपका इतना नहीं इसको लोगों तक कैसे पहुँचाएं? नहीं हमको समझ में आ गया था कि इंडिया बहुत फास्टर चेंज हो रहा है मैं एक बात कहूँ मैंने फर्स्ट मोटरसाइकिल ली थी 1998 में उस समय पेट्रोल का रेट था 29 रुपीस मेरा पहला बार वो उसमें मैं पेट्रोल डालने के लिए 100 रुपये दिया तो 3 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल आती थी महीने भर मेरा चलता था तभी सब जगह इंडिया में क्या सोच पड़ती थी मेरा बाइक 80 किलोमीटर माइलेज देता है मेरा बाइक 90 किलोमीटर देता है एडवर्टाइजमेंट था उस जमाने का माइलेज ओरिएंटेड अभी पेट्रोल रेट 100 से ऊपर है कोई नई कंपनी
एडवर्टाइज दे रहा है, मेरा बाइक 100 देता है। सभी 20 किलोमीटर का एक एक बाइक का टायर इतना इतना बड़ा रहता है। क्यों? माइलेज अभी मैटर नहीं है, स्टेबिलिटी। मेरा बाइक में एबीएस होना चाहिए, मेरा बाइक बहुत मोटी होनी चाहिए, Feature- तगड़ा होना चाहिए, फ्यूचर्स रहना। 20 किलोमीटर दिया तो भी चलेगा। ये क्या है? ये सोच क्या है? ये इंडिया वहां से यहाँ तक बदल गया सर, बदल गया, क्योंकि मुझे सब कुछ चाहिए। एक आदमी एक बर्गर 500 रुपए का, 200 रुपए का खाने के लिए तैयार है एक ब्रेड पीस को। वो कहाँ है? कितना सेल हो रहा है इंडिया में? ज्यादा सेल हो रहा है। मैं इतना प्रीमियम प्राइस तो नहीं रखा हूँ जो इंडिया में चल रहा है। एक एवरेज, मैंने सोचा एक एक प्रोडक्ट में एक एवरेज ऑटो ड्राइवर भी हमारा प्रोडक्ट खरीदे और ऐसा प्रोडक्ट खरीदे वो इंटरनेशनल से फाइट करे। हाँ, इसीलिए जो हमारा प्रोडक्ट अभी रशिया में ज्यादा बिक रहा है, अभी ज्यादा यूके में ज्यादा बिक रहा है। वहां का लोग हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा पसंद कर रहा है। उसका तरीका क्या है? और उसको हमारा एक जाने माने पूर पर्सन भी उसे बाइक करे, यही ड्रीम से मैंने करवाया और मुझे कभी भी तो चैलेंज नहीं लगा। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं दुनिया के कितने देशों में उपलब्ध हैं? अभी हम कम से कम 15 देश में भेज रहे हैं। अच्छा, वेरी नाइस। और इंडिया का मार्केट कैसा है अब आपका? साउथ इंडिया वी आर वेरी डोमिनेटिंग। कर्नाटका, वही बिकॉज कर्नाटका से ही ये कंपनी बहुत ज़्यादा है। अभी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ज़्यादा कर रहे हैं। तमिलनाडु अभी गया है, मद्रास में भी हमारा आउटलेट ओपन हुआ है, केरला। सो दिस इज़ माय फर्स्ट इंटरव्यू और मैं ऐसा एक सोच रख के एक इंटरनेशनल, एक नेशनल लेवल की प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ। ओके, अभी देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। चलिए वापस हम लोग फिर से हेल्थ पे आते हैं। हाँ, लोगों को 3 चीजें बताइए कि जो किचन से तुरंत हटा देनी चाहिए। हो द मस्ट रिकमेंड ऑयल निकाल दीजिए। मैं ऑयल से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑयल एक एनर्जी सोर्स है, उसको गंदा मत करिए। और ऑयल आपका पिरामिड में टॉप में आता है, उसने एक गंदा किया सारा आपका सब्जियां। आप कितना मेहनत करके सब्जियां लाते हो, राइस लाते हो, व्हीट लाते हो, उसको पाउडर बनाते हो, बहुत मेहनत करते हैं, मगर ये 2 चम्मच जहर उसमें मिलता है ना, वो पूरा खराब होता है। और शक्कर, प्लीज रिमूव दैट, वाई बिकॉज इज ए बिगेस्ट। मैं बहुत हंसता हूँ, पॉइजन को स्वीट में कैसे दिया। ये जो शक्कर है, ये आपका फायदे के लिए नहीं बनाया है, ये गवर्नमेंट के फायदे के लिए बनाया है, क्योंकि उसका पीछे का इंडस्ट्री आपने जाके थोड़ा डीपली स्टडी किया तो उसमें बहुत फायदा है। वो इज नॉट ए गुड थिंग, अवॉइड करो। और तीसरी है जो नमक है, आपका जो वाइट नमक, उसको अवॉइड करना, प्योर स्टार्ट करो, क्योंकि थोड़ा आपको वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। ये 3 चीज आप अवॉइड करें ना, बहुत सारे कुछ दो चीज मैं ऐड और कर दूंगा किचन से। एक तो आप आरओ हटा दीजिए और दूसरा माइक्रोवेविंग सिस्टम। अरे हाँ, आपने 3 बोला इसीलिए मैं 3 बोला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें 2 गमले रखे गए। उसमें एक गमले को माइक्रोवेव किया हुआ पानी 10 दिन तक डाला गया और एक गमले में सादा पानी डाला गया। जिस गमले में माइक्रोवेव किया हुआ पानी डाला गया था वो गमला मर गया, क्योंकि जो माइक्रोवेविंग से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उस सारे के सारे किल हो जाते हैं। उसी तरीके से जैसे आरओ सिस्टम से हमारे जो वाटर से 85% जो मिनरल्स हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं या डेफिनेटली फिल्टर हो जाते हैं। डेफिनेटली। मेरे हिसाब से बहुत इज रेन वाटर इज द बेस्ट रिसोर्स। उसके बारे में थोड़ा सोचना, क्योंकि बहुत ही महंगी महंगी गाड़ी खरीदते हैं कुछ ऐसा चीज के लिए। मुझे बहुत लोग पूछता है लैविश लाइफ हो तो कैसा। मैं बोलता हूँ खुद सब्जियां उगाओ, चाहो तो अच्छी तरह से खाना पकाओ, खुद पकाओ और खाओ, यही एक लग्जूरियस लाइफ का। इंडिया में फूड के बारे में सबसे बड़ा झूठ क्या है? इंडिया में सबसे बड़ा झूठ बोल दिया तो कुछ जो कंपनियां आई थी, एक खाने से हीरो बन जाएगा। कुछ वो मैं बहुत सोचता हूँ। कुछ चॉकलेट्स के बारे में आया, वो खाते ही हवे में उड़ जाता है, वो खाते ही लड़कियों इम्प्रेस हो जाती है, और बिस्किट खा के टाइगर को मार सकता है, और कोको कोला और जैसा एक ठंडे जूस को पी के हम वो पहाड़ से गिर सकता है। ये बहुत सबसे बड़ा है। अगर आपकी मैं व्यक्तिगत प्रश्न पूछूं तो आप कौन सी चीज है जो बिल्कुल खाना पसंद नहीं करेंगे? प्रोसेस्ड फूड्स, एक्सपेशली बेकरी फूड्स,
एक्सपेशली जो मैं मेरा बर्थडे में केक को भी मैं सेलिब्रेट नहीं करता हूँ। मुझे बहुत उसमें एहसान होता है कि सभी लोग आता है छोटे-छोटे बच्चे का बर्थडे बना के केक बना के उसको केक खिला के बोलता है। एक केक जो है ये पंच महाभूत विष से बना हुआ है चीज़ है। उसमें चीनी है, मैदा है, डालडा है, कलर है और प्रिजर्वेटिव्स है। पंच महाविष है इसमें और उसको बच्ची को खिला के हम बोल रहे हैं 100 साल जियो बेटा। आप खिला रहे हो ज़हर, अब बोल रहे हो बच्चे को आप आज 100 साल रहो। आज एक हमारी बात से आप बहुत अलाइन करेंगे। अगर हम अपना फूड सुधार लें, अगर हम अपना फूड चेंज कर लें पूरी तरह से, तो मेरे ख्याल से हमें हमारे जो दवाइयों की आवश्यकता है वो बिल्कुल ज़ीरो हो सकती है। 100% मैं उसी के ऊपर में हूँ। मैं वो करके दिखाऊँगा मेरे खुद के ऊपर से। देखिए प्रेशर कितना भी होने लो, वो हमारा ब्रेन सहनेगा। कुछ भी होने दो, कुछ भी हमारे बॉडी में मॉडिफिकेशंस होगी। जब आप अच्छा खाना खाना शुरू किया, तभी आपका बॉडी में अच्छा सोच जनरेट होगा। अच्छा सोच इफ ये सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, आपका वेल्थ बढ़ेगा, आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ओवरऑल सोसाइटी में आप दूसरा दिखेगा। आप अच्छा पैंट पहना है, अच्छा कपड़ा पहना है और आपका बिहेवियर बिल्कुल अलग है बिकॉज़ ऑफ आप गट से इन्फ्लुएंस हो रहा है, आपका गट खराब है, आपसे मूड अच्छा नहीं बन रहा है। क्या करेगा? आपका कंपनी से आप परेशान होगा, आपका परफॉर्मेंस से आपका फैमिली परेशान होगा। आप सब जगह हार जाओगे। आज से अच्छी खाने पे फोकस करो। मैं आपको एक फूड एम्बेसडर की तरह देख रहा हूँ। हाँ, थैंक यू। आज आपसे बहुत मतलब शानदार चर्चा रही है। हमारा भी बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है 100%। थैंक यू। मैंने को क्योंकि लोगों को मैं बताता हूँ कि योर फूड इज़ योर मेडिसिन। आज से बहुत शानदार चर्चा हुई और आप अपने एंडीवर में बहुत सक्सेसफुल हों। आप केवल लोगों के हेल्थ को ही ट्रांसफॉर्म ना करें, आप लोगों के वेल्थ को भी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करें। और मैं आपको आपके अच्छे भविष्य के लिए आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ और इसी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो